हुजूर ने जो दीन हमें दिया था, हम कहने को तो मुसलमान हैं, लेकिन हकीकत ये है कि कहीं ना कहीं हम अपने आमाल से हुजूर को तकलीफ पहुंचाते हैं। क्या कभी आपने सोचा, क्या कभी आपने सोचा, आप बड़े धड़ल्ले से नारा लगाते बैतुल मक़दिस को आजाद करवा लेंगे, लेकिन बैतुल मक़दिस को आजाद करवाने के लिए जानते हैं बाप का एक होना जरूरी है और माँ को नेक होना जरूरी है। अब आप कहेंगे ये कैसे, तो सुने हजरत नजमुद्दीन अय्यूबी। ये कौन है? हजरत नजमुद्दीन अय्यूबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद बुजुर्गवार। ये दिल में ख्याल पैदा हुआ कि निकाह की जाए, फजीलत निकाह उन्होंने सिमात किया था कि उन्होंने हुजूर के इस हदीस को सुना कि पूरी दुनिया पूजी है, लेकिन इस दुनिया में सबसे बेहतर पूजी वो नेक बीबी है। दिल में ख्याल पैदा हुआ चलो निकाह किया जाए, लेकिन दिल में ये एक इरादा था हम निकाह ऐसी औरत से करेंगे, ऐसी बच्ची से करेंगे जो लड़की हमें जन्नत लेकर के जाए और जो बच्चा पैदा हो बैतुल मक़दिस का मुहाफ़िज़ बने। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। बड़े बड़े वलमा ने रिश्ते दिए। सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद बुजुर्गवार ने एक जुमला कहा था कि ये बताओ कि आपकी बच्ची हमें जन्नत लेकर के जाएगी। इतना जब सुनना था ना, लोग कहते थे, वलमा कहते थे कि हम ये गारंटी नहीं ले सकते, बच्चियां कहती हम ये गारंटी नहीं ले सकते। अल्लाह अकबर, छोटे भाई की शादी हो गई, यानी सलाहुद्दीन अय्यूबी के चचा की शादी हो गई। लोग मोहल्ले में जैसे आज का रिवाज है, लोग कहते हैं ना कि बड़ा भाई बैठा रह गया, छोटे भाई की शादी हो गई। लोग परेशान थे, तो छोटे भाई ने कहा मेरे भाई, मैं छोटा होकर के बच्चे वाला हो गया और तू बड़ा होकर के अभी तक शादी नहीं किया, कब निकाह करेगा? तो हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद ने एक जुमला कहा था, कौन हुजूर की प्यारी सुन्नत से एराज करता है, कौन नहीं चाहता निकाह करना, लेकिन मैं ये चाहता हूँ मैं निकाह ऐसी लड़की से करूँ जो लड़की मुझे जन्नत लेकर के जाए और जो बच्चा पैदा हो वो बैतुल मक़दिस की का हिफाजत करे, बैतुल मक़दिस को आज़ाद करवाए। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद बुजुर्गवार दिल में ये तमन्ना लेकर के एक आलिम की नशिस्त में जा बैठे। सुबह का वक्त था, फजर की नमाज के बाद जब सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद बुजुर्गवार पहुंचते हैं उस महफिल में, वलमा की नशिस्त में बैठते हैं, पर्दे की आड़ से एक अब बच्ची ने कहा था बहन मैं छोटी हो करके और उसके बाद बच्चे वाली हो गई, तुम मुझसे बड़ी रही गई, बड़ी थी उसके बाद तूने निकाह क्यों नहीं किया? अल्लाह अकबर, इतना कहना था। उस पर्दे की आड़ से आवाज आई, मेरी बहन कौन नहीं चाहता कि निकाह किया जाए, निकाह से नस्लों की बका होती है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों में इजाफा होता है, कौन नहीं चाहता कि निकाह न किया जाए, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं जब निकाह करूं अल्लाह अकबर मेरा शौहर मुझे जन्नत लेकर के जाए और जो बच्चा पैदा हो वो बैतुल मक़दिस की हिफाजत करे। इतना अभी कही रही थी हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद बुजुर्गवार ने कहा अब कहीं रिश्ता तलाशने की जरूरत रखी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद को वो रिश्ता मिल गया जिस रिश्ते की तलाश थी, तो कहा था ऐ लोगों वलमा की कदर किया करो, वलमा की महफिलों में बैठा करो, वलमा के नशिस्त में बैठोगे तो तुम्हारे बड़े से बड़े मसाइल हल हो जाया करेंगे, तुम्हारे जिंदगियों की परेशानियां ये खत्म हो जाएंगी। अल्लाह अकबर, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद बुजुर्गवार ने अल्लाह अकबर निकाह किया और निकाह करके जब अपनी बीवी को लेकर के आई और लाने के बाद पहली रात मुलाकात की, तो जानते हैं अब जब हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी, हजरत नजमुद्दीन अय्यूबी की अमानत अल्लाह अकबर उस अब लड़की के रहम में पलने लगी ना, जब इस वो बच्चा पैदा हुआ वक्त मुकर्ररा के बाद वो बच्चा जब इस दुनिया में आया तो उसी बच्चे को पूरी दुनिया हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती और पहचानती है। दुनिया गौसे आज़म के सारे मुरीदों को फरामोश कर सकती है, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी को दुनिया कभी फरामोश नहीं कर सकती। लेकिन हकीकत ये है कि आज हम ख्वाब देख रहे हैं कि यार सलाहुद्दीन अय्यूबी क्यों नहीं पैदा होता। जिन आंखों से गंदी फिल्में देखी जाती है ना, जिन हाथों से गलत तरीके से चैट किया जाता है, उन हाथों में कभी इस्लाम के अलम नहीं आते। जिन आंखों से जिनाकारी होती है ना, उन आंखों में कभी हया नहीं आती।
और जंग हया और हुजूर की अजमत की बुनियाद पे किया जाता है, हुजूर से इश्क की बुनियाद पे किया जाता है। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सुने दिल के कानों से सुने, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अंग्रेजों ने सोचा, यहूदियों ने सोचा कि यार ये कैसा मर्द मुजाहिद है कि जो किसी जंग में शिकस्त नहीं कर, इसको शिकस्त फाश कैसे दिया जाए। अब लोगों ने मीटिंग किया, कहा ये मुसलमान है, ऐसे जंग नहीं हारते। तो किसी स्कॉलर ने उनके धर्म के मुताबिक कहा था, देख मैंने इनके धर्म के पेशवाओं से सुना है जब नजरें गंदी हो जाती हैं ना तो इनको हराया जा सकता है। तो यहूदियों ने किया क्या, चमड़ों पर, कपड़ों पर, दरख्त के पत्तों पर औरतों की नंगी तस्वीरें बना करके, और उसके बाद हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के फौज के जो कमांडर थे, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के फौज के जवानों के खेमों में ला करके डाल दिया। जब ला करके डाला ना तो गुलामों ने उसकी तरफ देखा ही नहीं, लोग परेशान है। फिर दूसरा दिन आया, फिर ऐसे किया, तीसरा दिन आया। तो जानते हैं रोज जब तस्वीरें डाली जाएंगी तो कुछ नौजवान उस तस्वीर को लेकर के गए, रंग वो रोगन किया गया था उस तस्वीर में। जब देखा, अल्लाह अकबर, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के फौज के जवानों ने नीयत बदलने लगी, उनके कदम गुनाहों की तरफ भटकने लगे। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के ख्वाब में गौसे आजम तशरीफ लाती हैं और फरमाया, शहजादे